हेलो दोस्तों, बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्या क्या पूछा था यह इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 35 प्लस स्कोर तो आपका आराम से आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस देखना है और मैं कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ बस वो देखना है। और इस वीडियो को मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसका 3 सीरीज आज ही आने वाला है। और 3 सीरीज में पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2019 और 2023 में पूछे गए एएलपी के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ भाई, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं वो पूरा वीडियो को देखें, और आधा अधूरा छोड़ के देखेंगे तो उनको मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। और इसमें मैं मैथ जो उसका फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप लोग उसको होमवर्क के रूप में अपने मतलब जहाँ होंगे वो उसको करेंगे होमवर्क के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो वोल्ट ईएमएफ वाले 5 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो संयोजन का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो इसका आंसर है 2 वोल्ट। इसको आप अपने होमवर्क में लगाएंगे। वेबर प्रति वर्ग मीटर को कहा जाता है टेस्ला। एक पिंड एक समान कोणीय गति से एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसका अपकेंद्रीय त्वरण क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होता है दोगुना। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, तो उसमें व्युत्पन्न मात्रक पूछ रहा है। तो घनत्व जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है, और लंबाई, समय, द्रव्यमान के मतलब ये सब जो 8 होते हैं वह मूल मात्रक होते हैं, और ये व्युत्पन्न मात्रक पूछ रहा है। तो इसमें घनत्व हो जाएगा आपका 5 द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समान चाल से गतिमान है। 3 चक्र पूरा करने के बाद अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो अपकेंद्र बल का फार्मूला होता है mv²/r। तो इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप घर पे सॉल्व करेंगे। यह भी एक क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है, इसको भी आप घर पे सॉल्व। टंगस्टन का गलनांक 3300 से 3500 के बीच में होता है। यह क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है 3 सेट में। तो इसको टंगस्टन और जो भी अलाव होते हैं उनको आप उनका गलनांक एकदम मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो पृथ्वी की सतह से r का ऊंचाई गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो g/4 इसका गुरुत्व त्वरण का मान होता है। फिर से वो क्वेश्चन मतलब रिपीट हो गया था। निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विद्युत पंखा में भी मोटर का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में भी मोटर का इस्तेमाल होता है, और रेफ्रिजरेटर में भी मोटर का इस्तेमाल होता है। बट इलेक्ट्रिक टोस्टर जो कि ब्रेड को टोस्ट किया जाता है, जिससे एक मशीन होता है जिसमें ब्रेड को रख कर उसको मतलब गर्म किया जाता है, उसमें मोटर की आवश्यकता नहीं होती है, और सारे ऑप्शन में मोटर की आवश्यकता होती है। 50 केजी द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 केजी। तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/2mv² से। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस की गैस नहीं है, बट यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। और आप टेम्परेचर का मैं एक मतलब एक सेशन रखूँगा टेम्परेचर से जुड़े सारे सवालों का। तो उसमें मैं इस सवाल को करूँगा, क्योंकि यह थोड़ा लगाने में बड़ा हो जाएगा। तो टेम्परेचर आप मतलब एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर से क्वेश्चन आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के उदाहरण में आता है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बर्फ़ उठाने की चिमटी आती है। मतलब इसमें जो आप बल लगाते हैं वो बीच में लगाते हैं, और जो उसका भार होता है वो किनारे पर होता है, और जो उसका फुलक्रम होता है वो एकदम किनारे पर होता है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। अगर कोई वस्तु है तो यहाँ फुलक्रम यहाँ लगता है इसमें, और भार यहाँ से उठता है, और जो प्रयास होता है वो यहाँ होता है। तो ये प्रयास हो गया, ये फुलक्रम हो गया, और ये आपका भार W हो गया। तो ऐसे काम करता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक।
दो बाइनरी संख्याओं के बीच का अंतर, बाइनरी संख्या भी आज ही मैं दूसरे सेशन में लूँगा। और उस समय तो 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ईडी का क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया था, हर सेशन में 2 या 3 क्वेश्चन ही मिल रहा है। तो यह क्वेश्चन है संकेतन 07 का अर्थ क्या होता है। तो जो आगे जो चिन्ह लगा है उसका पूछ रहा है अर्थ, तो इसका अर्थ होता है व्यास, व्यास 7 इकाई। एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह में समकोण पर नहीं होता है। अब बेवेल एक गुनिया की तरह होता है, उसमें आप देखेंगे कि वह एक उसमें झुका किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह से समकोण पर नहीं होता, उसको बेवेल कहते हैं। वाट या स्टेडियन किसकी इकाई है, तो विकिरण तीव्रता का इकाई वाट या स्टेडियन होता है। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर को क्या कहते हैं, तो इसको खोई कहते हैं, गांव में इसको खोइया खोइया कहते हैं, जो कि गन्ने से जो निकलता है उसका वेस्टेज उसको, और यह बहुत सी चीज़ों में यूज होता है। किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने वाले के लिए कार्य के बराबर होता है। तो विभवांतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। तो विभवांतर इसका सही ऑप्शन होगा। 1.6 कूलम के एक आवेश को 0.8 विभवांतर को पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा, तो इसको वर्क के फार्मूले से आप लगा सकते हैं, जो विद्युत में वर्क का फार्मूला यूज होता है। 60 केजी द्रव्यमान में एक पिंड मंगल ग्रह पर 222 न्यूटन है, तो मंगल पर गुरुत्व त्वरण क्या होगा, तो इसका भी आप लगा सकते हैं अपने घर पे। एक पेन जैसी आकृति वाला पेंटिंग एंड ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो एक स्टाइलिश एक प्रकार का उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग ड्राइंग में टच स्क्रीन के रूप में करते हैं। वह पेन की तरह होता है, उससे मतलब इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टाइलिश कहते हैं। 1.6 कूलम के आवेश को 0.8 विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, इसको भी आप मतलब करेंगे। ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हमारे भोजन में मौजूद काफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सी तत्व प्रदान करते हैं, तो जो चाय, पालक, काफ़ी, इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, बट फ्लोराइड इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ये आयरनिक, ये जितने भी हैं इसमें आयरनिक सब चीज़ पाया जाता है, बट फ्लोराइड इसमें सारे चीज़ों में फ्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो सोना का घनत्व सबसे सर्वाधिक होता है और उसकी तन्यता भी सबसे सर्वाधिक होती है। इसमें आप 1 ग्राम सोने को अगर तन्यता में लाएंगे तो उसको अगर मतलब धागे की तर पे खींचेंगे तो 1 किलोमीटर से इस ज़्यादा ही खींच जाता है, इसलिए इसका तन्यता भी ज़्यादा होता है और इसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। सीमेंस की इकाई क्या है, तो विद्युत चालकता का इकाई सीमेंस होता है या मोह होता है। आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सों में मौजूद एक आम दवा आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए, जब आपको दर्द, बुखार और सूजन का इलाज करना हो तो आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही पूछ सकता है पैरासीटामॉल किसके लिए उपयोग होता है, तो यह हल्के दर्द और हल्के बुखार में पैरासीटामॉल का उपयोग किया जाता है। यह भी आप मतलब याद कर लीजिएगा। देखिए डेसिमल और दशमलव जो भी है बाइनरी नंबर जो आता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में IT लिटरेसी चैप्टर से, तो इसको मैं आज एक इसका मतलब छोटा सा क्लास लेके आऊँगा जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक ग्रह की परिधि 3600 किलोमीटर है। यदि कोई ग्रह अन्य गति नहीं करता है तो इसके घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है। तो इसके मध्य रेखा खींची जो किस बिंदु पर लगती है, तो ये भी आप करेंगे घर पे। एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग दुगुना करने पर इसका अधिकतम क्षैतिज परास क्या होता है, तो 4 गुना बढ़ जाता है। एक वस्तु पर 90 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है और इसमें 15 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो आप इसको आराम से फार्मूले की मदद से लगा सकते हैं। या बराबर एम में से फार्मूला मैं लिख देता हूँ, वैसे लगा सकते हैं आप। या बराबर एम ए। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। एक विद्युत मोटर की अंकित शक्ति 2 हॉर्स पावर है। इस विद्युत मोटर द्वारा 3 सेकंड में किया गया कार्य लगभग कितना होगा, तो भी आप आराम से लगाएंगे घर पे। विद्युत बल सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय गैसों में भरी होती है, तो विद्युत बल में नाइट्रोजन और आर्गन यह दोनों गैसें भरी होती हैं जिससे वह की कार्य करता है।
किसी सौरित्र से उत्पन्न एक ध्वनि तरंग की दैर्घ्य 8.5, तो सौरित्र की आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति 400 हर्ट्ज होगी उसका। दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तेज गति से यात्रा करती हैं? तो ध्वनि तरंगे ठोस वस्तुओं में ज़्यादा तेज मतलब गति करती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ठोस स्टील ही होता है, तो इसमें सबसे तेज गति स्टील में ही करेगा। निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान कीजिए। तो कार बराबर ऊर्जा गुणा शक्ति, यह गलत है। कार बराबर प्रति इकाई समय में व्यय की गई शक्ति के बराबर, ये भी गलत है। कार एवं गतिज ऊर्जा की इकाई समान होती है, ये भी गलत है। कार और स्थिति ऊर्जा की इकाई समान होती है, यह एकदम सही है। इसमें जो आप मात्रा का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आप जरूर पढ़िएगा कि किसका इकाई सेम होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि अदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र। एक इसका ट्रिक होता है सदिश राशियों का, तो जो भी चीज़ व से शुरू होता है, कोई भी मात्रक अगर व से शुरू होता है तो वह होता है आपका सदिश राशि। जैसे व से कुछ भी स्टार्ट, बस एक विद्युत धारा ही है जो व से स्टार्ट होता है और यह सदिश राशि नहीं है। देखिए विभवांतर भी सदिश राशि है, जो भी व से स्टार्ट होगा वह भी सदिश राशि, जो भी व से स्टार्ट होगा वो होता है सदिश राशि। यह एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे। -200 सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट का आता है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, आप लिख ले कहीं कापी पे। C/5 = F-32/9 = K-273। यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ K-273/5 और एक R बराबर मतलब एक होता है बराबर R/4, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, मगर यह फार्मूले में सबसे ज़्यादा महत्व C/5 = 5 - 32/9, मतलब अब दिया है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का, तो C के जगह आप -200 रख देंगे और इसको ट्रांसफर इधर उधर करके जब भेजेंगे तो आप आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर -200 328। तो आप ऐसे ही केल्विन का भी निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट का भी निकाल सकते हैं, सेल्सियस का भी निकाल। अगर फ़ारेनहाइट पूछे तो सेल्सियस का निकाल सकते हैं, सेल्सियस पूछे का मतलब ऐसे मतलब एक ऑप्शन कोई भी दे देगा, तो इसमें कुछ भी निकालने को, केल्विन का या फिर फ़ारेनहाइट का या फिर सेल्सियस के, तो आप आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यार मतलब 40 क्वेश्चन तक था यह, और आपको कैसा लगा आप बताएं ज़रूर। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अभी 2 सेशन और बाकी है, तो यह 2 सेशन आज एक 2 बजे होगा और एक 6 बजे शाम को होगा। अगर यह तीनों सेशन आप देख लेंगे तो आपका आराम से कुछ नहीं आपका 30-35 प्लस तो आपका स्कोर बन ही जाएगा। अगर नहीं बना तो आप हमारे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, अगर नहीं बना तो। अगर यह पढ़ ले बस, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगा और व्हाट्सएप के भी चैनल पर दे दूंगा, और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से आप जाके इसको PDF को भी लोड कर लेंगे और आराम से मतलब एक नज़र देख लेंगे पेपर देने से पहले, या फिर रात में जब भी सोने से पहले भी आप एक बार देख लेंगे, तो आपको कभी क्वेश्चन भूलेगा नहीं। और पेपर में यूं का यूं ही क्वेश्चन पूछेगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि रेलवे का यह नियम है कि जो पहले पूछा है वही मतलब लास्ट में भी पूछता है, मतलब प्रीवियस ईयर कोई उठा के पूछता है। तो चलिए दूसरे सेशन का वेट कीजिए, दूसरा सेशन भी जल्दी आएगा। तो धन्यवाद।